हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस कक्षा में कक्षा 8 के लिए जो एक्सरसाइज 1 है उसकी 1.1 के क्वेश्चन नंबर 5 to 11 की स्टडी करेंगे। जो इससे पीछे वाली क्लास थी उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 4 की स्टडी कर ली थी। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। जो हमारे पास है कुछ क्वेश्चंस हैं उनके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी का, कौन से गुणधर्म का इस्तेमाल किया गया है, उस गुणधर्म का, उस प्रॉपर्टी का हमें यहाँ पे उनका नाम लिखना है। तो जो पहला क्वेश्चन है उसके लिए हम एक एग्जांपल लेके समझेंगे। हम सभी ये जानते हैं कि अगर हम 1 को 7 से मल्टीप्लाई करें या फिर 7 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो रिजल्ट होता है, जो परिणाम होता है वो कैसा प्राप्त होता है? समान प्राप्त होता है, एक जैसा ही प्राप्त होता है। जो इस प्रकार का गुणा प्राप्त होता है वहां पे हमारे पास कौन सा गुणधर्म होता है? वहां हमारे पास होता है गुणात्मक तत्सम, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो यहाँ कौन से गुणधर्म का इस्तेमाल हुआ है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। जो आपके पास गुणात्मक तत्सम नियम है, गुणधर्म है, उसका इस्तेमाल हुआ है। और इसी प्रकार का अन्य कोई क्वेश्चन होता है, कोई ऐसा हम लोग अन्य उदाहरण लें, वहां पे भी क्या होगा? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का इस्तेमाल होगा। ऐसे आप देखें आपके पास जो पहला क्वेश्चन है उसमें भी कुछ ऐसा ही है। यहाँ पे क्या देख रहे हैं लोग? माइनस के 4/5 को 1 से मल्टीप्लाई किया गया और उसको इक्वल किया गया है इसके, जब हम लोग 1 को मल्टीप्लाई करते हैं इससे माइनस के 4/5 से। तो हम ये पहले ही देख चुके हैं कि जब हम इस प्रकार का कोई गुणा करते हैं, इस प्रकार का कोई मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका रिजल्ट हमें कैसा मिलता है? सेम मिलता है, एक जैसा ही मिलता है। इसलिए यहाँ हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमारे पास कौन से गुणधर्म का इस्तेमाल हुआ है, कौन सी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल हुआ है? तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे गुणात्मक तत्समक प्रॉपर्टी गुणधर्म का इस्तेमाल हुआ है। इसे हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास कौन सा गुणधर्म इस्तेमाल हुआ है? गुणात्मक तत्समक, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब हम बात करते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन की। तो सेकंड क्वेश्चन को भी हम एक एग्जांपल से समझेंगे। हम ये जानते हैं कि अगर हम लोग 2 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर इसका क्रम चेंज करके भी हम इनको मल्टीप्लाई करें तो हमें जो इनका रिजल्ट है, जो इनका परिणाम है वो कैसा मिलेगा? हमें पता है कि इनका परिणाम दोनों का एक जैसा ही मिलेगा। तो अगर हम किसी संख्याओं के क्रम चेंज करके गुणा करते हैं और गुणा करने पर हमें उनका परिणाम एक जैसा ही प्राप्त होता है तो वहां कौन सा गुणधर्म होता है? वहां होता है क्रम विनिमेयता का गुणधर्म, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब आप देखें सेकंड क्वेश्चन के अंदर, सेकंड क्वेश्चन के अंदर हम देख सकते हैं माइनस के 13/17 को मल्टीप्लाई किया गया है माइनस के 2/7 से और इस तरफ हम देखते हैं तो यहाँ पे इनका क्रम चेंज करके इनको क्या किया गया है? गुणा किया गया है। तो हम पहले ही समझ चुके हैं कि अगर हम संख्याओं के क्रम बदलकर उनको गुणा करते हैं तो उनके परिणाम हमें कैसे मिलते हैं? समान मिलते हैं, एक जैसे मिलते हैं। अतः हम ये कह सकते हैं कि यहाँ जो सेकंड क्वेश्चन है उसके अंदर क्रम विनिमेयता गुणधर्म का इस्तेमाल किया गया है, जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है उसका यूज किया गया है। तो हम इसके सेकंड का हम आंसर लिखते हैं तो सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड में कौन सा गुणधर्म इस्तेमाल हुआ है? तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि इसके अंदर क्रम विनिमेय गुणधर्म का
इस्तेमाल किया गया है। और हम लोग क्रम B में गुणधर्म को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। अब हम बात करते हैं इसके तीसरे क्वेश्चन में। तीसरे क्वेश्चन में हम लोग देख सकते हैं क्या कि यहाँ जो दो संख्याएं हैं उनका गुणनफल हमें कितना प्राप्त हो रहा है? 1 प्राप्त हो रहा है। दो नंबर्स का प्रोडक्ट हमें कितना मिल रहा है? 1 मिल रहा है। और हम पहले पढ़ चुके हैं कि अगर हम दो संख्याओं को गुणा करें और गुणा करने पे उनका परिणाम, उनका रिजल्ट हमें कितना मिल जाए? 1 मिल जाए, तो वहां हमारे पास कौन सा गुणधर्म होता है? वहां हमारे पास होता है गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक है, मल्टीप्लेक्टिव इनवर्स होता है। तो यहाँ इन दोनों का हमें प्रोडक्ट मल्टीप्लाई यानी कि जो इनका गुणनफल है वो हमें कितना प्राप्त हो रहा है? 1 प्राप्त हो रहा है। और जब भी हमें दो संख्याओं का गुणनफल 1 प्राप्त होगा तो वहां हम कौन सा गुणधर्म बताएंगे? वहां बताएंगे गुणात्मक प्रतिलोम, मल्टीप्लेक्टिव इनवर्स। तो तीसरे का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो थर्ड का आंसर हो जाएगा हमारे पास गुणात्मक प्रतिलोम। क्या हो जाएगा? गुणात्मक प्रतिलोम। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं हम लोग? इसको हम कहते हैं मल्टीप्लेक्टिव इनवर्स। अब हम इसका 6 क्वेश्चन देखते हैं। मल्टीप्लाई 6/13 by the reciprocal of -7/16। यानी कि हमें क्या करना है? जो 6/13 है उसको मल्टीप्लाई करना है इसके साथ जो माइनस के 7/16 है इसके रेसिप्रोकल के साथ, इसके व्युत्क्रम के साथ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? जो माइनस के 7/16 है इसका क्या प्राप्त करेंगे? इसका रेसिप्रोकल प्राप्त करेंगे, इसका व्युत्क्रम प्राप्त करते हैं। तो हम सब जानते हैं कि माइनस के 7/16 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? हम जानते हैं कि इसका हम उल्टा कर दें, तो हम इसका उल्टा करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? 16 अपॉन माइनस के 7। तो माइनस के 7/16 का रेसिप्रोकल हमें कितना फाइंड हुआ? 16 अपॉन माइनस के 7। अब इस 16 अपॉन माइनस के 7 को हमें किससे मल्टीप्लाई करना है? 6/13 से। तो हम लिख देते हैं 6/13 मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? 16 अपॉन माइनस के 7। तो 16 अपॉन माइनस के 7 क्या है आपके पास? माइनस के 7/16 का रेसिप्रोकल है, व्युत्क्रम है। अब इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें कितना मिल जाएगा? तो हम देख सकते हैं 16 को 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा? 96। और 13 को कितने से मल्टीप्लाई करते हैं? 7 से। तो ये क्या हो जाएगा? प्लस माइनस को क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। और 13 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा? 91। तो इसका जो हमें आंसर मिला वो कितना मिला? 96 अपॉन माइनस के 91। ठीक है, अब 7 क्वेश्चन की बात करेंगे। टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट। जो हमारे पास क्वेश्चन है उसमें हमें ये बताना है कि हम कौन से गुणधर्म का इस्तेमाल करके इस क्वेश्चन को ऐसा लिखा गया है। तो हम सभी ये जानते हैं कि अगर हम क्या करते हैं, जैसे हमारे पास होता है a मल्टीप्लाई b ब्रैकेट मल्टीप्लाई c। तो हम इसको ऐसे लिखे हुए को हम ऐसा भी लिख सकते हैं। अगर हम इसको ऐसा लिखें a मल्टीप्लाई ब्रैकेट b मल्टीप्लाई c, तो हम इन दोनों का रिजल्ट कैसा मिलता है? सेम मिलता है, जैसा मिलता है। तो हम लोग इसको ऐसा कौन से गुणधर्म के अंतर्गत लिख सकते हैं? तो हम ऐसा साहचर्य का जो गुणधर्म है, जो आपके पास साहचर्य गुणधर्म है, उसके अनुसार इसको ऐसा लिखा जा सकता है।
ठीक है, तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ जो क्वेश्चन है उसमें 1/3 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4/3 है, यानी कि इसमें 1/3 को कहाँ रखा हुआ है, बाहर रखा हुआ है, और ब्रैकेट के अंदर 6 को मल्टीप्लाई किया है किसके साथ, 4/3 के साथ। अब इसी के सेकंड केस में क्या कर दिया गया है, जो 1/3 है जो पहले कहा था बाहर था, उसको किसके साथ लिखा गया है, उसको ले लिया गया है 6 के साथ, और 4/3 को कहां रख दिया गया है, 4/3 को रख दिया गया है बाहर। तो इस प्रकार का जो कंडीशन है वो कैसा कंडीशन है, कुछ इस प्रकार का कंडीशन है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ इस क्वेश्चन के अंदर जो सहचर्य का गुणधर्म है उसका इस्तेमाल किया गया है। तो हम लिख सकते हैं कि यहाँ इस क्वेश्चन के अंदर सहचर्य गुणधर्म का इस्तेमाल हुआ है। तो यहाँ कौन सा गुणधर्म हो गया बेटा, सहचर्य गुणधर्म हो गया बेटा। समझ में आ गया सबको, यहाँ कौन सा गुणधर्म है, सहचर्य गुणधर्म का इस्तेमाल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8, is 8/9 the multiplicative inverse of -1 and 1/8? why और why not? हमें यहाँ इस क्वेश्चन में ये चेक करना है जो ये 8/9 है वो इस नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है या नहीं है। यानी कि इस क्वेश्चन के लिए बताना है कि जो 8/9 है वो जो ये संख्या दी गई है उसका आपके पास गुणात्मक प्रतिलोम है या नहीं है। तो हम पहले से जानते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो गुणात्मक प्रतिलोम है वो कौन बनता है, एक ऐसी संख्या जो दी गई संख्या से गुणा करने पे परिणाम कितना दे दे, 1 दे दे, हमें रिजल्ट कितना मिल जाए, 1 मिल जाए। तो हमें ऐसी संख्या लेनी है जिसको दी गई संख्या से क्या किया जाए, गुणा किया जाए, तो हमें उसका आंसर कितना मिले, 1 मिले। तो ऐसी संख्या को हम संख्या का क्या कह देते हैं बेटा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कह देते हैं, गुणात्मक प्रतिलोम कह देते हैं। तो हमें अब हम ये चेक करते हैं कि 8/9 इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है या नहीं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो -1 एंड 1/8 है इसको सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, साधारण में चेंज करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 8 × 8 और 8 और 1 कितना हो जाएगा, 9/8 किसके हैं, माइनस के। अब हमें एक ऐसी संख्या का चुनाव करना है जिसको इससे गुणा करने पे परिणाम हमें कितना मिल जाए, 1 मिल जाए, 1 मिल जाए। तो अगर हम लोग इसको माइनस के 8/9 से अगर क्या करें, मल्टीप्लाई करें तो देखते हैं क्या मिलेगा। तो हम देख सकते हैं क्या, माइनस के जो 9 है वो इस 9 से, और जो 8 है वो इस माइनस के 8 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और माइनस माइनस क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। तो यहाँ पे इसका परिणाम कितना मिला, 1 मिला। तो अब हम ये कह सकते हैं कि माइनस के 9/8 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स गुणात्मक प्रतिलोम कितना होगा, माइनस के 8/9 होगा। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में किसको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताया है, 8/9। तो हम ये कह सकते हैं कि माइनस के 1 एंड 1/8 का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो माइनस के 8/9 होगा। इसलिए यहाँ पे जो 8/9 है वो इस नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होगा। क्या नहीं होगा, गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होगा। तो हम ये कह देंगे कि माइनस के 9/8 और इसको ये भी लिख सकते हैं -1 एंड 1/8 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स गुणात्मक प्रतिलोम, इसका गुणात्मक प्रतिलोम कौन हो जाएगा, इसका गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा बेटा माइनस के 8/9 हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे 8/9 इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी कि गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 18 is 0.3 the multiplicative inverse of 3 and 1/3। एक बार फिर से हमें चेक करना है कि जो 0.3 है वो इस नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है या नहीं है, गुणात्मक प्रतिलोम है या नहीं है। तो हम यहाँ क्या करते हैं, सबसे पहले ये जो 0.3 है इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखते हैं, इसका डेसिमल कैंसिल कर देंगे। तो जब इसका डेसिमल कैंसिल कर देंगे कितना बन जाएगा 3/10। अब अगर 3/10 को अगर हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 and 1/3 से, तो इसका रिजल्ट कितना मिल जाना चाहिए 1 मिल जाना चाहिए। उससे पहले हम क्या करेंगे, जो ये नंबर है इसको भी हम क्या करते हैं सिंपल फ्रैक्शन में चेंज कर देते हैं, साधारण भिन्न में बदल देते हैं। तो सबसे पहले इसको साधारण भिन्न में बदलना है, तो कितना हो जाएगा 3 and 1/3 को अगर साधारण भिन्न में चेंज करेंगे, सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 3 जा 9 और 1 कितना हो जाएगा 10/3। अब अगर इन दोनों संख्याओं को, इन दोनों नंबर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमें रिजल्ट कितना मिल जाना चाहिए 1 मिल जाना चाहिए। इसका परिणाम हमें कितना मिल जाना चाहिए 1 मिल जाना चाहिए। तब तो हम ये कहेंगे कि ये जो 0.3 और ये 3/10 है वो 3 and 1/3 बोल दो या 10/3 बोल दो, का क्या बन जाएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बन जाएगा। तो हम इन दोनों को गुणा करते हैं, 3/10 को मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं किससे, जब 10/3 से, तो हमें रिजल्ट कितना मिलेगा बेटा, रिजल्ट मिलेगा हमें 1। तो हम ये कह सकते हैं कि हमें रिजल्ट कितना मिला 1 मिला। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि 0.3 या इसको हम क्या कह सकते हैं 3/10 भी कह सकते हैं। ये क्या बन जाएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बन जाएगा, किसका बन जाएगा 3 and 1/3, या इसको हम क्या कह सकते हैं 10/3 भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो क्वेश्चन कह रहा था कि 0.3 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 and 1/3, तो हम ये कह सकते हैं कि यस 0.3 is the multiplicative inverse of 3 and 1/3। हाँ, यहाँ पे 0.3 क्या है गुणात्मक प्रतिलोम है, किसका 3 and 1/3 का। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 10 लेते हैं। राइट द रेशनल नंबर दैट डज नॉट हैव रेसिप्रोकल। हमें एक ऐसा रेशनल नंबर बताना है, एक ऐसी परिमेय संख्या बतानी है जिसका कोई भी रेसिप्रोकल नहीं होता है। एक ऐसी संख्या बताओ जिसका व्युत्क्रम होता ही नहीं है। तो ऐसी कौन सी संख्या होगी, ऐसी संख्या होगी, ऐसा नंबर होगा 0। अब इस जो 0 है इस 0 का कोई भी रेसिप्रोकल नहीं होता है। जैसे हम चेक कर लेते हैं 0 को क्या लिख सकते हैं 0 को 1 भी लिख सकते हैं। अब इसका रेसिप्रोकल करें, इसका व्युत्क्रम करें, उल्टा करें तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 1/0 और 1/0 कोई भी रेशनल नंबर नहीं होती है, कोई भी परिमेय संख्या नहीं होती है। अतः हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास 0 का कोई भी रेसिप्रोकल नहीं होता है। 0 एक ऐसी संख्या है जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं होता है। ठीक है, अब इसका सेकंड क्वेश्चन समझते हैं। द रेशनल नंबर दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल। एक ऐसा नंबर आपको बताना है जिसका रेसिप्रोकल वो सेल्फ ही होगा, यानी कि एक ऐसी परिमेय संख्या बतानी है जिसका व्युत्क्रम वह स्वयं ही होता हो। तो आप देख सकते हैं कि 1 जो होता है, अगर हम लोग 1 का रेसिप्रोकल है तो इसका 1 का रेसिप्रोकल कौन होता है बेटा, 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है। अगर हम 1 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या होता है, हमें 1 मिलता है, 1 प्राप्त होता है। तो हम जानते हैं कि 1 का रेसिप्रोकल कौन होता है 1 ही होता है, 1 का व्युत्क्रम 1 ही होता है। ऐसे ही हम लोग ये कह सकते हैं कि माइनस के
एक को जब हम लोग माइनस के एक से गुणा करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो भी हमें कितना मिलता है? 1 ही मिलता है। यानी कि माइनस के 1 का रेसिप्रोकल भी कौन होता है? माइनस के 1 ही होता है। माइनस के 1 का व्युत्क्रम भी कौन होता है? माइनस का 1 ही होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमें से पूछा क्या गया था? हमसे पूछा गया था कि द रेशनल नंबर दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल। ऐसी संख्या, ऐसा नंबर बताना था जिसका रेसिप्रोकल, जिसका व्युत्क्रम वह स्वयं ही होता हो। तो हम कह सकते हैं कि 1 और माइनस के 1 जो है वो स्वयं के ही क्या होते हैं बेटा? रेसिप्रोकल होते हैं, खुद के ही क्या होते हैं? व्युत्क्रम के बराबर होते हैं। अब आते हैं इसके थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है? द रेशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव। हमें एक ऐसा रेशनल नंबर बताना है जो खुद के नेगेटिव के क्या हो? बराबर हो। यानी कि हमें एक ऐसी परिमेय संख्या का बताना है जो स्वयं के ऋणात्मक के क्या हो? बराबर हो। ठीक है, तो हम ये जानते हैं कि अगर जो जीरो है, जो जीरो है वो किसके बराबर होगा? माइनस के 0 के बराबर होता है। ऐसा क्यों होता है? तो हम ये जानते हैं कि जो जीरो होता है वो नॉट ए पॉजिटिव नंबर, नॉट ए नेगेटिव नंबर। जो जीरो होता है वो पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं होता है। जीरो ना ऋणात्मक होता है ना धनात्मक होता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जीरो एक ऐसा रेशनल नंबर है जो अपने ऋणात्मक के क्या होगा? बराबर होगा। तो जीरो एक ऐसी संख्या है, ऐसी परिमेय संख्या है जो अपने ऋणात्मक के बराबर होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में हम क्या कर रहे हैं? फिल इन द ब्लैंक्स। जो हमारे पास ब्लैंक्स हैं उनको हमें फिल करना है, कंप्लीट करना है। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, जीरो हैज रेसिप्रोकल। हमें जीरो का रेसिप्रोकल बताना है, जीरो का व्युत्क्रम बताना है, व्युत्क्रम बताना है कि जीरो का व्युत्क्रम क्या होता है। तो हम ये जानते हैं कि जीरो का कोई व्युत्क्रम नहीं होता है, व्युत्क्रम नहीं होता है, रेसिप्रोकल नहीं होता है। तो हम यह लिखेंगे कि जीरो हैज नो रेसिप्रोकल। जीरो का कोई व्युत्क्रम नहीं होता है। अब इसका जो सेकंड है उसमें हमें बताना है द नंबर्स ब्लैंक एंड आर देयर ओवन रेसिप्रोकल। हमें सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है कि ऐसे कौन से रेशनल नंबर्स हैं, ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जिनका रेसिप्रोकल, जिनका व्युत्क्रम वह खुद ही होता है, स्वयं ही होता है। तो हम पहले पढ़ चुके हैं कि 1 और जो माइनस का 1 है उनका जो व्युत्क्रम होता है, जिनका जो रेसिप्रोकल होता है वे स्वयं ही होते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं इसके थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्या है? द रेसिप्रोकल ऑफ -5 इज। यानी कि हमें यहाँ पे माइनस के 5 का क्या बताना है? रेसिप्रोकल बताना है, व्युत्क्रम बताना है। तो हम ये जानते हैं कि माइनस के 5 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? माइनस के 1/5 हो जाएगा। तो माइनस के 5 का रेसिप्रोकल कौन हो गया? माइनस के 1/5 हो गया। ठीक है, ऐसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, रेसिप्रोकल ऑफ 1/x। यानी कि हमें 1/x का क्या बताना है? रेसिप्रोकल बताना है, जहां पे हमें बताया गया है कि x का मान क्या नहीं होगा? 0 नहीं होगा। क्योंकि यहाँ x का मान अगर हम 0 ले लेंगे तो ये क्या नहीं रहेगा? ये रेशनल नंबर नहीं रहेगा, ये परिमेय संख्या नहीं रहेगी। इसलिए हमें यहाँ पे x का मान क्या नहीं लेना है? 0 नहीं लेना है। तो अब हमें 1/x का क्या बताना है? रेसिप्रोकल बताना है, व्युत्क्रम बताना है। तो व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 1/x का? तो वो हो जाएगा बेटा क्या? x हो जाएगा। ठीक है, इसका उल्टा करेंगे तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? x/1 हो जाएगा और 1 का कोई मीनिंग नहीं होगा। तो इसका व्युत्क्रम, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। अब हमारे पास है इसका फिफ्थ क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज ऑलवेज a। यानी कि हमें ये पूछा जा रहा है कि अगर हम दो रेशनल नंबर्स को अगर आपस में क्या करें? गुणा करें,
तो हमें ध्यान रखना है कि अगर हम दो परिमेय संख्याओं को अगर आपस में गुणा करते हैं तो हमें हमेशा क्या प्राप्त होता है, एक परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। अगर हम लोग टू रेशनल नंबर्स को क्या करते हैं बेटा, मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसका प्रोडक्ट हमें हमेशा क्या मिलेगा, एक रेशनल नंबर ही मिलेगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर। ठीक है, तो अगर हम दो संख्याओं को गुणा करते हैं तो उनका जो प्रोडक्ट होता है, उनका जो गुणनफल होता है, वह भी हमें एक परिमेय संख्या, एक रेशनल नंबर ही प्राप्त होता है। अब बात करते हैं इसके 6th क्वेश्चन की और लास्ट क्वेश्चन की। द रेसिप्रोकल ऑफ ए पॉजिटिव रेशनल नंबर इज, यानी कि हमें बताना है कि अगर हमारे पास कोई पॉजिटिव रेशनल नंबर है और अगर हम उसका रेसिप्रोकल लें तो वह रेसिप्रोकल हमें कैसा प्राप्त होगा। यानी कि कोई भी धनात्मक परिमेय संख्या का जो व्युत्क्रम है वो कैसा होता है, यह हमें बताना है। तो पॉजिटिव रेशनल नंबर का रेसिप्रोकल भी कैसा प्राप्त होगा, पॉजिटिव ही प्राप्त होगा। तो ये ध्यान रखने वाली बात है, किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल अगर आपको निकालना है, अगर नंबर आपका पॉजिटिव है तो उसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव होगा, अगर नंबर आपका नेगेटिव है तो उसका रेसिप्रोकल भी कैसा प्राप्त होगा, नेगेटिव ही प्राप्त होगा। अगर आपके पास कोई परिमेय संख्या है, वह कैसी है, धनात्मक परिमेय संख्या है, और अगर आपका उसको व्यक्तिक्रम पूछा जाए तो उसका व्यक्तिक्रम क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा, धनात्मक होगा। तो धनात्मक का धनात्मक होता है और ऋणात्मक का ऋणात्मक होता है। तो यहाँ पे पॉजिटिव रेशनल नंबर का रेसिप्रोकल भी कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव ही हो जाता है। आंसर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव नंबर। समझ में आ गया होगा कि हमने क्या समझा यहाँ पे कि पॉजिटिव रेशनल नंबर का रेसिप्रोकल भी कैसा होता है, पॉजिटिव नंबर ही होता है। पॉजिटिव रेशनल नंबर यानी कि धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम कैसा होता है, पॉजिटिव ही होता है।